मैं सुनील जी, अब मैं जरा एक पॉलिटिकल बात समझ लूं, क्योंकि ये जो है ये लीगल फ्रेमवर्क की बात है, और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और धनखड़ जी हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं। जस्टिस गवई भाई, एक बड़ी बात है इस देश के लिए और गर्व की बात है कि जस्टिस गवई दलित बैकग्राउंड से आने के बाद भी इस देश के दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं, सम्मानित हैं। उनके पिताजी एमपी रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी से रहे हैं, पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, पढ़े लिखे खूब है, परिवार पढ़ा लिखा है। उनसे ये लोग थोड़ा घबराए हुए हैं। उनके अगेंस्ट एक ही जजमेंट को लेके कुछ लोग हमारे लेफ्ट मतलब हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं, उनको लगता है कि जस्टिस लोया वाले केस में उन्होंने सरकार की खबर नहीं ली थी, इसलिए लोग उनको थोड़ा उस मामले में कहते हैं। मैं पहले कहता, लेकिन सरकार गवई जी से, जस्टिस गवई से इतना घबराई है कि वो पहले दिन से उनको कहीं ना कहीं एक इस तरह की इमेज बनाना चाह रही है कि देखिए ये तो सरकार के पीछे पड़ने वाले हैं। जस्टिस गवई बंबई जाते हैं, बंबई में जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, व्यक्तिगत रूप से मैं प्रोटोकॉल के अगेंस्ट वाला व्यक्ति हूँ। प्रोटोकॉल किसी को नहीं मिलना चाहिए। प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री किसी को प्रोटोकॉल क्यों भाई, सब लोग नागरिक हो, अपना अपना काम करो, ये प्रोटोकॉल क्या। लेकिन अगर प्रोटोकॉल की व्यवस्था है, अगर प्रोटोकॉल एमएलए को मिलता है, एमपी को मिलता है, चीफ मिनिस्टर को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, तो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल उस दिन नहीं फॉलो हुआ जब उनको कहना पड़ा कि महाराष्ट्र पे मैं आया हूं, मैं झारखंड गया, मैं मणिपुर गया, मैं नागालैंड गया, उन्होंने बहुत पंजाब गया, मुझे प्रोटोकॉल मिला। झारखंड में मैं देवघर गया था, 400 किलोमीटर दूर चीफ सेक्रेटरी आए, तो उन्होंने सब बोलना पड़ा उनको। एक दो तरह की बातें चल रही हैं। एक बात ये हो रही है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, आरएसएस की विचारधारा से आते हैं, और एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो पचा नहीं पा रही है आरएसएस, और उनको जहां जहां यह है तो इस तरह का उनके साथ व्यवहार करने की ठानी जा रही है। एक तो आरएसएस की मानसिकता की बात, दूसरा ये भी है कि उनको शुरू से प्रेशर में रखने की बात है कि पहले दिन से ये प्रेशर रखो कि वो इन्हीं सब में, भाई आप किसी के साथ अगर ये सब काम करेंगे तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट होगा। मैं इस पे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं कि धनखड़ जी अब उसको में कूद पड़े हैं। धनखड़ जी कह रहे हैं मुझे भी प्रोटोकॉल कई बार नहीं मिल रहा है, तो मतलब अगर धनखड़ जी को नहीं मिला तो अब चीफ जस्टिस को भी नहीं मिले तो ये कोई हुआ है कि, मतलब ये जो एक बात है, मैं थोड़ा इस पे करूंगा कि जो जस्टिस गवई हैं, हम सबके लिए गर्व की बात है, इस देश के लिए अच्छे जजमेंट मिलने की उम्मीद है हम लोगों को। बहुत सी चीजें सामने आई हुई हैं, चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे कुछ हो, लेकिन उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना इस सरकार की क्या नीयत बताता है। धन्यवाद आनंद जी। भारतीय जनता पार्टी या संघ के कार्यशैली से हम सभी आप परिचित हैं। संस्थाओं को कमजोर करना, उनके प्रति जन विश्वास को कम करना, नेताओं के प्रति जो उनके लिए चुनौती बने हुए हैं उनके जन विश्वास को कम करना, उनके व्यक्तित्व को खंडित करना, यह उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। और इसीलिए इनको बिलो द बेल्ट हिट करने में भी कभी प्रॉब्लम नहीं होती, वो कुछ भी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो माने बड़ी चीज है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भी इस तरह के प्रोटोकॉल मिलते हैं, और प्रोटोकॉल किसी का एहसान नहीं है, ये सरकार का बनाया हुआ कानून है, सरकार की बनाई हुई व्यवस्था है। सरकार संशोधन कर दे कि नहीं साहब किसी को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर प्रोटोकॉल का एक नियम बना हुआ है और क्रम से ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये उनका इस देश में एक संवैधानिक क्रम है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये इस देश का एक क्रम हो गया, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, और इनके साथ साथ अलग एक प्रोटोकॉल बने हुए हैं। क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं देंगे आप? और अगर आप इस तरह से कमतर दिखाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होगी। और उन्होंने कहा तो हम लोग बात कर रहे हैं कि उनको दबाव में रखने की। गवई साहब ने कह दिया कि ये चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखती है। मैं तो इसका उल्लेख भी नहीं करता, लेकिन बात आई तो इसलिए मैंने इसका उल्लेख कर दिया। गवई जैसे व्यक्ति के लिए वाकई इन चीजों का कोई मायने नहीं है। ठीक है, नहीं है। और
इस तरीके के व्यवहार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को एक्सपोज कर रही है। उससे गवाही साहब पे कोई असर पड़ेगा ऐसा मैं मानता नहीं, और इसलिए मैं नहीं मानता कि अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में ही उन्होंने धनखड़ साहब के पूरे बयान की एकदम धज्जी उड़ा दी, जब उन्होंने कहा कि देश में संविधान ही सर्वोच्च है, बाकी कोई सर्वोच्च नहीं है और कोई किसी के अंडर में काम करने वाला नहीं। यही मुख्य विवाद है। धनखड़ साहब बार बार इसी बात को कह रहे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने, मुख्य न्यायाधीश ने एक वाक्य में पूरे के पूरे मामले का को धराशायी कर दिया। ये जिसकी बात आप कर रहे थे कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है? ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का। सर्वोच्च न्यायालय पे हो रहे हमले को का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। पॉलिटिकल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का बनता है। ये दो विद्वान अधिवक्ता लोग हम लोग साथ बैठे हुए हैं। जब कोई मामला अनरिजॉल्व है, जिसपे कोई व्यवस्था नहीं है, अगर सर्वोच्च न्यायालय तो उस समय राष्ट्रपति यानी सरकार की ओर से कोई रेफरेंस आता है कि ये बात कही जा रही है, क्या होना चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले पर निर्णय दे दिया, वो कोई सर्वोच्च न्यायालय का कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है, वो कोर्ट ऑफ लॉ का जजमेंट है, और अगर आप उससे असहमत है तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उसको चुनौती दीजिए, आप उसमें रिविजन फाइल कीजिए, रिकंसिडरेशन की अपील दीजिए। न्यायिक आदेशों का मुकाबला आप न्यायिक प्रक्रिया से ही कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं कर सकते। और बार बार राष्ट्रपति कहा जा रहा है, ये सरकार का रेफरेंस है, सरकार का नैरेटिव है। और जो चीजें सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व कर दी है, जिसने जजमेंट दे दिया, आप उस पर किस तरह का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस? यह केवल और केवल जो वह आक्रामकता बीजेपी बनाई हुई है सर्वोच्च न्यायालय पे हमले के, उसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को उन्होंने इस तरह का आदेश दे दिया, तो आप फिर क्या ये स्वीकार कर रहे हैं? फिर आप इस बात को कहिए कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अनंत काल तक पारित विधेयकों को रोके रखें, कोई बात नहीं है। आप इस पक्ष में आ जाइए। आप ये बात कहने के लिए क्यों नहीं तैयार है? सर्वोच्च न्यायालय ने यह रिजॉल्व कर दिया है कि इस विधानसभा के द्वारा पारित जो विधेयक हैं उनको 3 महीने से अधिक नहीं रोका जा सकता। 3 महीने के भीतर आपको उसमें, सर्वोच्च न्यायालय नहीं कह रहा है कि आप उसको मान ही लीजिए, मत मानिए, लेकिन आप उसको वापस कीजिए, या और वापस करने के बाद दोबारा अगर विधानसभा उसको पारित करके भेजती है तो तुरंत उसको अपनी संस्तुति दीजिए और फिर कानून बनाइए। फिर आप उसको रोक करके राष्ट्रपति के पास उसके रेफरेंस को नहीं भेज सकते। एक व्यवस्था, सुचारू व्यवस्था को उसने ठीक कर दिया, जो लस्टम पश्चिम चल रही थी। साल भर 2-2 साल तक आप विधेयक को रोक रखेंगे। सम्मानित धनखड़ जी कहते हैं कि संसद के द्वारा पारित कानून है, तो क्या जो विधानसभा से पारित कानून है वो जनप्रतिनिधियों ने नहीं पारित किया है? संसद के द्वारा कानून, जो कानून पर विधेयक है, क्या उसकी कानूनी समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता? संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई है, नहीं व्यवस्था नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का ही काम है, और अगर वो कानूनी व्याख्या कर रहा है, कानूनी समीक्षा कर रहा है, तो संविधान के दायरे में रह करके जो उसको जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन कर रही है। इस सरकार के सामने जो बेचैनी है, जिस राजनीति की बात कर रहे हैं आप, वो बेचैनी यही है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हो रहे हमले के कारण से जो अपने एक राजनीतिक विमर्श बनाने की कोशिश करती रही है, वो जनता के बीच में जा नहीं रहा। वो कानून की स्थिति आप ले लीजिए, सरकार के रवैये के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ये ऐसे घटनाक्रम हुए जिस घटनाक्रम में सरकार का जो पॉलिटिकल एजेंडा था वो पूरा नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा। अब सर्वोच्च न्यायालय का मुकाबला तो आप कानूनी तरीके से ही कर सकते हैं। तो आप इस तरह का बयान दे रहे हैं कि लोगों में अविश्वास की स्थिति बने कि अगर सर्वोच्च न्यायालय पर सरकार हमला करे, या सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई आलोचना होती है, तो वह लोग उसको स्वीकार कर ले, लोगों के मन में कोई संदेह न हो। यह एक वातावरण बनाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से कोशिश की है कि एक प्रतिबद्ध न्यायालय बन जाए, एक प्रतिबद्ध ब्यूरोक्रेसी बन जाए, एक प्रतिबद्ध संस्थाएं बन जाए। और ये अभी तक तमाम विभिन्न संस्थाओं को कमजोर करने की अपनी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी को यह सफलता नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय में की जो भूमिका है, ठीक है, कई ऐसे जजमेंट आए जिसमें हमारी आपकी आपत्ति हो सकती है और हम आप कह भी रहे हैं। जैसे कि अभी आपने
विजय शाह के मामलों को लेकर के कहा। ठीक है, मैं एसआईटी बनाने के निर्णय को मैंने बहुत उचित मैंने अनुचित नहीं मानता। सवाल है कि एक वीडियो है सामने पब्लिक डोमेन में, वह वीडियो फैब्रिकेटेड है नहीं है, उसमें कोई लिपापोती, कई पक्ष हो सकते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय या न्याय की प्रक्रिया कहती है कि आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाए, वो उन्होंने पक्ष रखने का अधिकार दे दिया, ठीक है, आपकी गिरफ्तारी। लेकिन जितनी बातें कह दी हैं सर्वोच्च न्यायालय ने विजय शाह को लेकर के, वह गिरफ्तारी से किसी तरह से कम नहीं है। अब जो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कर रहे हैं सर्वोच्च मैंने न्यायालय पर हमले को लेकर के कि जस्टिस वर्मा के मामले को लेकर के एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, तो ये तो सरकार से पूछिए आप। अभी निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जो रिपोर्ट आई थी, जो आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट थी, वो सरकार को भेज दिया। सरकार क्यों बैठी हुई है उस पर? तत्काल निर्णय क्यों नहीं लेती है? धनखड़ से आपको सरकार से पूछना चाहिए, वो उपराष्ट्रपति हैं, सम्मानित राष्ट्रपति महोदया से पूछना चाहिए कि साहब वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने वो जो जांच समिति आई थी वर्मा जी के बारे में, उस समिति की रिपोर्ट पर क्या निर्णय हुआ? उन्होंने जो अखबारों में छपा है, उन्होंने तो कहा है संजीव खन्ना ने कि इनके ऊपर महाभियोग, इनसे इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए या महाभियोग लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाते आप? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कुछ संरक्षण प्राप्त है, उस संरक्षण से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? एक प्रक्रिया है, या आप उसको संशोधन करा दीजिए। आप सरकार में हैं कि नहीं, हर व्यक्ति के खिलाफ, हर व्यक्ति एक सामान्य नागरिक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, एक संशोधन करा दीजिए आप। जो एक संवैधानिक सुरक्षा इनको मिली हुई है उसको हटा दीजिए। किससे मना किया? आप 2014 से इस देश में सरकार में है, आप कर दीजिए। जो तमाम चीजें थी, उन चीजों से तो आपने संस्थाओं को बचाने का प्रयास किया। फलाने आरटीआई से बाहर रहेंगे। अब पीएम केयर फंड को आपने क्यों आरटीआई से बाहर कर दिया? अगर आप इतनी सुचिता चाहते हैं तो पीएम केयर फंड को आपने क्यों आरटीआई से बाहर रखा? क्यों आपने कैग से कैग ऑडिट से उसको बाहर रखा? क्यों किसी के घर की संपत्ति है वो? तो आपकी करतूत ही, आपके काम करने का तरीका ये नहीं बताता है कि आप बहुत ट्रांसपेरेंसी चाहते हो। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का हिस्सा कि वो अपने अनुसार चीजों को उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। राजनीति केवल यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, क्या पार्टी ने क्या कर दिया? यह एक बहुत ही वेल टेस्टेड इनका तरीका है कि किसी व्यक्ति पर, किसी संस्था पर हम लगातार हमले करते रहिए। 4 आदमी है, 4 तरह की बात करते रहिए आप, कि जिससे एक अविश्वसनीयता का माहौल बने। आपने राहुल गांधी का आपने उदाहरण दिया, अतीत में भी आप देख लीजिए किस तरह की आलोचना नहीं हुई है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में किस तरह की बातें नहीं कही गई, इंदिरा गांधी के बारे में किस तरह से बातें नहीं कही गई, नरसिम्हा राव जी के बारे में कैसी बात नहीं कही गई थी। रेनकोट पहन कर नहाने का उदाहरण दिया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। किस तरह आप किसी भी राजनेता की, किसी भी सरकार की, उसके नीतियों, कार्यक्रमों या कार्यशैली के आधार पर आलोचना कीजिए, ये नहीं करते। अगर जस्टिस संजीव खन्ना के किसी निर्णय से देश में गृह युद्ध की स्थिति बनी है तो कौन सा निर्णय है ये तो बताइए। जितने गृह युद्ध चल रहे हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार है और जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है। नाम एक नहीं बताएंगे आप कि कौन से हैं वो। आपकी सरकार गृह युद्ध रोकने में विफल है और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सफल हो जा रहे हैं, तो आप नाम तो बता दीजिए उसका, वो भी नहीं बात करेंगे। तो इनकी कार्यशैली का हिस्सा है। आप याद कीजिए ना, आज अगर आप किसी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से कहिए कि साहब प्रधानमंत्री जी संवाददाताओं से बात नहीं करते हैं, तुरंत कहेगा कि संवाददाता बात करने लायक ही नहीं है, ये तो सब पुराने जमाने में माल काटते रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने रोक दिया तो इसलिए विषय नहीं है। एक माहौल बना दिया गया पूरे मीडिया को लेकर के कि ये ऐसे लोग हैं जो केवल सरकार का संरक्षण चाहते हैं अपनी सुविधाओं के लिए। कोई ये बात नहीं करना चाहता उनके समर्थकों में कि मीडिया कितना जरूरी है। अगर स्वतंत्र मीडिया नहीं होगा, आजाद मीडिया नहीं होगा, लोगों के पास अभिव्यक्ति के अधिकार नहीं होंगे, तो उससे लोकतंत्र के ऊपर कितना असर पड़ता है, ये बस का विषय नहीं रह गया। पूरे की पूरे मीडिया जगत को
एक ऐसा बना दिया गया कि नहीं नहीं, अगर इनके साथ कुछ हो रहा है तो उनके समर्थकों को लगता है कि नहीं नहीं, तो उनके ये इसी के पात्र ही है। और जो सरकार कर रही है वह इस लेन के अंदर बेचैनी है, बार बार ये कहते हैं, क्योंकि इनको जो पिछली सरकारों में सहूलियतें मिलती रही हैं वो सरकार ने रोक दिया। अविश्वास पैदा करना, और अविश्वास पैदा करने के बाद उन संस्थाओं, उन लोगों, उन संगठनों, उन संस्थाओं के साथ अपने अनुरूप कार्रवाई करना, यह इस पार्टी का एक कार्यशैली का हिस्सा है, जिससे आप लोगों में किसी बात को लेकर जन आक्रोश न हो कि पहले से आपको खारिज कर दिया, पहले से आपको अविश्वसनीय बना दिया, तो लोग अब बिल्कुल उस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बल्कि एक समूह तैयार हो जाएगा जो कहेगा कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा हो रहा, ये तो होना ही चाहिए था, या उसी का हिस्सा है। धनखड़ साहब की बात अगर की जाए तो धनखड़ साहब ये कहे ना कि वो इस बात के समर्थक हैं कि संसद और विधानसभा के द्वारा पारित कानूनों को आदि अनादिकाल तक, अनिश्चित काल तक राष्ट्रपति और राज्यपाल को रोक रखने का अधिकार है। कह दे वो, कोई नहीं कहेंगे, वो ये कहेंगे कि नहीं, निर्देश दिया गया, राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया। अरे राष्ट्रपति हो चाहे गवर्नर हो, कोई भी हो, संविधान से ऊपर थोड़े कोई है। संविधान के अंतर्गत जिसके जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करना उसकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई नहीं करता तो सर्वोच्च न्यायालय जो जिसके पास कानूनी व्याख्या का अधिकार है उसने एक आदेश दिया। आप कह दीजिए कि हम नहीं मानेंगे। अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इतनी शिकायत है, आप कहें कि हम नहीं मानते, कह के देख लीजिए आप। लेकिन अपनी बात को इस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ी बात कर रहा है। आखिर इसी आदेश का एक पक्ष है, वो एक पक्ष है कि कोई भी विधेयक जो विधानसभा के द्वारा पारित है उसको लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय कहने की मंशा है, आप इस पर बहस कीजिए ना। लेकिन घुमा के कह रहे हैं कि नहीं नहीं, राष्ट्रपति जी को निर्देश दिया गया। अरे क्यों नहीं दिया जाएगा? क्या कोई व्यक्ति संविधान से ऊपर है? और अगर आप संविधान के दायरे में रहना चाहते हैं तो संवैधानिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे? कोई व्यक्ति हो, किसी को इस रूप में क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं आप? तो ये इसकी राजनीति केवल यही है कि अब विश्वसनीय बनाना और अपने अनुकूल काम करना। जी।